गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 4th के हिंदी की क्लास में पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ कविता का शेष अंश पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने कविता का कुछ अंश पढ़ा था और उसमें जो कठिन शब्द आए थे उसके अर्थ को भी देखा था। आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को हम देख लेते हैं। पागुर, पागुर यानी जुगाली, जो जानवर मुंह से झाग निकालते हैं मुंह को घुमाते हुए, उसे हम जुगाली कहते हैं। पूछ धरना, पूछ धरना पूछ पकड़ना या पूछ पर हल्की चोट करना। मंतिक, मंतिक यानी अक्षर ज्ञान। सांझ, सांझ यानी शाम। तो आइए कविता को हम पुस्तक में देखते हैं। कविता में यहाँ तक देखा था कि पढ़क्कू बैल के मालिक से पूछता है कि ये कोल्हू का ये जो तुम्हारा बैल है, ये तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा बैल खड़ा है या चल रहा है, घूम रहा है या खड़ा होकर के पागुर कर रहा है। पागुर हम किसे कहते हैं? ये जो जानवर मुंह चलाते हैं और मुंह से झाग बनाते हैं उसे हम पागुर कहते हैं। मालिक ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि इसके गर्दन में एक घंटी पड़ी हुई है। आइए कविता हम आगे पढ़ते हैं और इसके अर्थ को देखते हैं। जब तक यह बसती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बसती नहीं दौड़कर तनिक पूँछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मालिक बता रहा है कि जब तक ये गले में इसके जो घंटी पड़ी है, जब तक ये बजती रहती है तब तक मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हाँ जब इसकी घंटी बजने की आवाज़ नहीं आती है तब मैं दौड़ करके पूँछ पकड़ता हूँ या पूँछ पे मारता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, ये बातें सुन करके, मालिक की ये बातें सुन करके पढ़क्कू ने कहा, तुम रहे सदा के कोरे, यानी तुम हमेशा से ही बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। भाई तुम बुद्धिमान या चालाक लोगों की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आपको पता है कि पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि भाई आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि आपका जो कोल्हू का बैल है वो खड़ा है, चल रहा है या रुका हुआ है या घूम रहा है। तो मालिक ने उन्हें बताया था कि जो गर्दन में इसकी घंटी है उसको जब ये बजती है तब मैं ये जान जाता हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो कह रहा है जब तक ये बजती रहती है मुझे चिंता की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जब घंटी बजने की आवाज़ नहीं आती है तो मैं दौड़ करके पूँछ पर मारता हूँ या हल्के से पूँछ पर चोट करता हूँ। ये सुनकर के पढ़क्कू ने कहा, तुम सदा के कोरे, तुम रहे सदा के कोरे, यानी तुम हमेशा से बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। पढ़े लिखे लोगों की बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, किसी दिन ऐसा हो कि तुम्हारा बैल प्लान के साथ रुक जाए, प्लान बनाए और रुक जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। जब तुम घंटी की आवाज़ से उसको देखते हो और समझते हो तो बस वो चले ना, खड़ा रहे और गर्दन को हिलाता रहे और घंटी की आवाज़ बजती रहेगी। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगी। घंटी की तो आवाज़ बजती रहेगी और तुम उसके पास जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा बैल चल रहा है, क्योंकि घंटी की आवाज़ आ रही है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, लेकिन क्या तेल की एक बूंद भी शाम तक तुम पाओगे, तुम्हें मिलेगी। मालिक थोड़ा हंसा। मालिक पढ़क्कू की बात सुनकर के हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ और अपना काम करो। सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। ये जो ज्ञान तुम सीखे हो, जहाँ से सीखे हो वहीं ये ज्ञान की बातें बताओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यहाँ मेरा बैल बिल्कुल ठीक ठाक है, ये अपना काम बराबर कर रहा है। यह केवल माया है, यह केवल तुम्हारी सोच है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मेरा बैल अभी तुम्हारे इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और जहाँ पे इसे सीखा है ये ज्ञान वहीं इसे बताओ सबको। हमारा बैल बिल्कुल ठीक ठाक है, ये केवल तुम्हारी सोच है। हमारा बैल अभी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो खड़ा रहेगा, गर्दन को हिलाता रहेगा और मुझे शाम तक एक बूंद भी तेल की नहीं मिलेगी। तो हमने ये कविता बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी और इसके अर्थ को समझा। ये जो शब्दार्थ लिखाए गए हैं इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगली क्लास में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।